तो आज जो है हम ग्राफ शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के दो टाइप हैं। एक होता है डायरेक्टेड, दूसरा होता है अनडायरेक्टेड। इसके भी दो टाइप हैं। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। इसके भी दो टाइप। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। अब हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ 1 2। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आप एक चीज बताइए, ग्राफ किस चीज से बनता है? ग्राफ बनता है आपको दो चीजों से मिलके, वर्टेक्स और एज। जैसे सड़क दो वर्टेक्स के बीच में, दो जगह के बीच में होता है, वैसे ही एज दो वर्टेक्स के बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ वर्टेक्स और एज से ही मिलकर बनेगा। आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक ग्राफ है जिसमें 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। अभी मैं इसमें कोई एज नहीं जोड़ा हूँ। तो आप हमको बताइए कि क्या ये ग्राफ है बिना एज का, केवल वर्टेक्स? हाँ, बिना एज का भी ग्राफ ग्राफ ही होता है। अगर वर्टेक्स है तो ग्राफ है, अगर एज ना भी हो तो ये ग्राफ है। अब बात करते हैं ये ग्राफ डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। तो इसमें कोई एज ही नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। अभी मैं इसमें एक एज डालता हूँ, तो मैंने एक एज जोड़ दिया है। अभी भी ये ग्राफ है, लेकिन अब आप इसमें बता सकते हैं कि ये डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो एज जोड़ा हूँ उसमें का कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हूँ। इसका मतलब इस एज पर कोई ए से भी चल सकता है, 1 से 2 की तरफ भी, और 2 से 1 की तरफ भी चल सकता है, अगर आप डायरेक्शन नहीं मेंशन किए हैं। ऐसे एज को अनडायरेक्टेड एज कहते हैं। तो जिस ग्राफ में अनडायरेक्टेड एज हो उस ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो आपके पास अभी जो ग्राफ बना है ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अनडायरेक्टेड में भी दो टाइप होता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो जिस अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल हो उसको साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और जिसमें साइकिल नहीं हो उसको एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर किसी ग्राफ में कोई रास्ता हो जिसके थ्रू आप एक से चले और फिर एक पे ही आ जाए, तो आप उसको कहेंगे साइकिल। तो आप देख सकते हैं कि कोई आदमी एक से चल के फिर एक पे नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है एक से दो पे चले जाएंगे, फिर दो से एक पे तो आ ही सकते हैं इसी रास्ता के थ्रू। और वो कहेंगे कि एक से मैं दो पर गया, फिर दो से मैं एक पर आ जाऊंगा, और ये एक साइकिल है। तो देखिए, आप जो रास्ता कह रहे हैं इसको आप साइकिल कभी नहीं कीजिए कहिएगा, क्योंकि आप जो एक ही एज पर दो बार चल रहे हैं। नहीं, एक ऐसा साइकिल, वैलिड साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा रास्ता जिसमें आप एक से चले और एक ही पर पहुंच जाए, लेकिन किसी भी रास्ते में पड़ने वाले एज पर आपको दोबारा ना चलना पड़े। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसी एज पर आप दो बार चले हैं, तो ये नहीं चलेगा। साइकिल का मतलब होता है आप एक से चले फिर एक ही पे पहुंच जाए, बिना किसी एज पर दोबारा चले हुए। तो ये देखिए, क्या ये साइकिल है अब? हाँ, ये अब साइकिल है, क्योंकि आप एक से जा कर के फिर एक पे आ सकते हैं, और रास्ते में किसी भी एज को आपको दोबारा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए, इस वाले एज पर भी एक ही बार आप चले 1 से 2, फिर 2 से 4 भी आप एक ही बार चले, और फिर 4 से 1 भी एक ही बार चले, और फिर आप 1 पर भी पहुंच गए। मतलब किसी एज को आपने दोबारा ट्रेवल भी नहीं किया, और आप वापस से वहाँ पे पहुँच गए। अतः आप कह सकते हैं कि इसमें साइकिल है। तो ये इस एज को जोड़ने से पहले ये ग्राफ अनडायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ था, लेकिन इस एज को जोड़ते ही ये ग्राफ अनडायरेक्टेड साइक्लिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं डायरेक्टेड में साइकिल के लिए। तो फिर से हम 5 वर्टेक्स लेंगे, 1 2 3 4 5।
ये ग्राफ अभी ग्राफ है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अभी एज नहीं है। लेकिन केवल वर्टेक्स हो फिर भी ग्राफ ग्राफ ही होता है, बिना एज का भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई एज नहीं है। तो आप ये नहीं बता सकते कि ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है कि डायरेक्टेड है। बिना एज के आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ग्राफ डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। अब मैं इसमें एक एज जोड़ता हूँ 1 से 2, और इसका डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया हूँ कि इस एज पर आप 1 से 2 तो जा सकते हैं, 2 से 1 नहीं आ सकते। तो मैंने इस ग्राफ में एक डायरेक्टेड एज जोड़ दिया, और एक डायरेक्टेड एज के जोड़ते ही ये ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं, डायरेक्टेड में भी दो टाइप है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो ये ग्राफ डायरेक्टेड तो है, लेकिन ये साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ये ग्राफ एसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब ये होता है किसी वर्टेक्स से आप चले और फिर दोबारा कोई ऐसा रास्ता चुने ताकि दोबारा आप 1 पे पहुंच जाए, और साथ ही साथ किसी एज को आप दोबारा चले भी ना। तो आप 1 से 2 तो जा सकते हैं, 2 से 1 नहीं आ सकते, मतलब 1 पे दोबारा आप कोई रास्ता ही नहीं आने का, तो साइकिल नहीं है अभी। अब बताइए, इस ग्राफ में अभी भी कोई साइकिल है क्या? नहीं, अभी भी नहीं साइकिल है, तो अभी भी ये ग्राफ एसाइक्लिक है। एक एज मैं और जोड़ देता हूँ, क्या ये ग्राफ साइक्लिक है अभी भी? नहीं, अभी भी ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 से 2 जाइएगा, 2 से 5 तो आ जाइएगा, लेकिन फिर 5 से 1 थोड़ी जा सकते हैं आप इस एज के थ्रू। अभी भी इस ग्राफ में साइकिल नहीं बन पाया है। अभी बताइए, अभी साइकिल बना क्या इस ग्राफ में? अभी भी ए साइक्लिक है, क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 5 गए, 5 से 4 आ गए, 1 नहीं आ सकते, अभी भी साइकिल नहीं बना। अब देखिए, मैं ये एक एज जोड़ रहा हूँ, इस एज के जोड़ते ही ये ग्राफ साइक्लिक हो गया, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ हो गया, क्योंकि आप 1 से 2 जाइएगा, 2 से 5 जाइएगा, 5 से 4 जाइएगा, 4 से 1 जाइएगा। एक बार इस एज पे चलिएगा, एक बार इस एज पे चलिएगा, एक बार इस एज पे चलिएगा, और एक बार इस एज पे चलिएगा, तो आप 1 पे पहुंच जाइएगा। 1 से चलिएगा, फिर 1 पे पहुंच जाइएगा। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप एक से चलेंगे और फिर एक ही पे पहुंच जाएंगे, और रास्ते में किसी एज पर आपको दोबारा चलना भी नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं, इस पर भी एक ही बार चले हैं, इस पर भी एक ही बार चले हैं, इस बार एक ही बार चले, इस पर भी एक ही बार चला है, तो इसमें एक साइकिल बन गया है। तो ये एक नोट पॉइंट था कि 1 to 5, जब इस एज को और इस एज को हम नहीं जोड़े थे तो ये साइक्लिक नहीं बना था, ये साइकिल नहीं है, ये नोट पॉइंट है, ये साइकिल नहीं है। ये डायरेक्टेड ग्राफ में इसको साइकिल नहीं कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन इस दोनों एज के जोड़ते ही ये साइक्लिक हो गया। तो ये साइक्लिक अनडायरेक्टेड और ए साइक्लिक अनडायरेक्टेड भी हमने देख लिया।